ओम श्री गणेशाय नमः। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। प्रेत बाधा से मुक्ति के उपाय सुनिए। श्री गरुड़ ने कहा कि हे भगवान, प्रेत किस प्रकार से मुक्त होते हैं, जिनकी मुक्ति होने पर मनुष्य को प्रेत जन्य पीड़ा पुनः नहीं होती। हे देव, जिन लक्षणों से युक्त बाधा को आपने प्रेत जन्य कहा है, उनकी मुक्ति कब संभव है और क्या किया जाए कि प्राणी को प्रेत तत्व की प्राप्ति न हो सके। प्रेत तत्व कितने वर्ष का होता है? चिरकाल से प्रेत योनि को भोग रहा प्राणी उससे किस प्रकार मुक्त हो सकता है, यह सब आप बतलाने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, प्रेत जिस प्रकार प्रेत योनि से मुक्त होते हैं उसे मैं बतला रहा हूं। जब मनुष्य यह जान ले कि प्रेत मुझे कष्ट दे रहा है तो ज्योतिषाचार्य विद्वान ब्राह्मण से इस विषय में निवेदन करें, क्योंकि प्रेत बाधा सभी धर्म के कार्य और व्यापार में बाधा उत्पन्न करता है, जीवन में अनेक कष्ट देता है। हे पक्षीराज, दान देना अत्यंत श्रेयस्कर है। दान देने से प्रेत मुक्त हो जाता है। जिसके उद्देश्य से दान दिया जाता है उसको तथा स्वयं में वह दान तृप्त करता है। हे ताक्षर्य, यह सत्य है कि जो दान देता है वही उसका उपभोग करता है। दानदाता दान से अपना कल्याण करता है और ऐसा करने से प्रेत को भी चिरकालिक संतृप्ति प्राप्त होती है। संतृप्त हुए वे प्रेत सदैव अपने बंधु बांधवों का कल्याण चाहते हैं। यदि विजातीय दुष्ट प्रेत उसके वंश को पीड़ित करते हैं तो संतृप्त हुए सैगोत्री प्रेत अनुग्रह पूर्वक उन्हें रोक देते हैं। उसके बाद समय आने पर अपने पुत्र से प्राप्त हुए पिंडादिक दान के फल से वे मुक्त हो जाते हैं। हे पक्षीराज, यथोचित दान दिक के फल से संतृप्त प्रेत बंधु बांधवों को धन धान्य से समृद्धि प्रदान करते हैं। गरुड़ ने कहा, हे देवेश्वर, यदि किसी प्रेत का नाम और गोत्र न ज्ञात हो सके, उसके विषय में विश्वास न हो रहा हो, कुछ ज्योतिषी पीड़ा को प्रेत जन्य कहते हैं। कभी भी मनुष्य को प्रेत स्वप्न में न दिखाई दे, उसकी कोई चेष्टा न होती हो तो उस समय मनुष्य को क्या करना चाहिए, उस उपाय को मुझे बताइए जिससे जगत कल्याण हो, संसार का भला हो, कृपा करें। श्री भगवान ने कहा, हे खगराज, सुनो, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण जो कुछ भी कहते हैं उस वचन को हृदय से सत्य समझकर भक्ति भाव पूर्वक पितृ भक्ति निष्ठा हो पुरुष शरण पूर्वक नारायण बलि का पाठ करके जप होम तथा दान से देह शोधन करना चाहिए। उससे समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। यदि वह प्राणी भूत प्रेत पिशाच अथवा अन्य किसी से पीड़ित होता है तो उसको अपने पितरों के लिए नारायण बलि और पितृ गायत्री करनी चाहिए। हे गरुड़, पितृ गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम देवताभ्य पितृभ्य सच महायोगिभ्य विचे नमः स्वधाय स्वहाय नित्यमेव नमो नमः। ऐसा कर वह सभी प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। यह मेरा सत्य वचन है। अतः सभी प्रकार के प्रियतनों से पितृभक्ति परायण होना चाहिए। हे गरुड़, गायत्री मंत्र का जप एवं पिंडदान अवश्य करें। जो मनुष्य
इस प्रकार प्रेत कल्प के अनुसार कार्य करेगा। वह प्रेत के द्वारा कभी भी पीड़ित नहीं होगा। यह मेरा सत्य वचन है। बोलो गरुड़ भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।